DLED 2019 बैच सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। सभी प्रशिक्षुओं को पिछले टॉपिक में हमने लिंग और वचन के बारे में चर्चा की थी। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है काल यानी टेंस। आज हम बात करेंगे काल की परिभाषा, प्रकार और भेद। सबसे पहले जानेंगे कि काल क्या होता है, यानी काल की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय पता चले उसे काल कहा जाता है। इस परिभाषा से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है कि आपके जो काल टेंस है उसका सीधा संबंध क्रिया से है, यानी क्रिया के होने का समय बताना। काल एक स्थिति है जो क्रिया के होने का समय बता रहा है ना। तो यानी क्रिया के होने का समय जो बताए उसे काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में खाना क्रिया जो है चुका हूँ द्वारा दर्शाई गई है, यानी वो भूतकाल में संपन्न हो चुकी है, यानी उसका समय है कि वह बीत चुकी है, वह क्रिया कर चुका है, वह खाना खा चुका है, यानी वह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। आगे कुछ और उदाहरण है। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ यानी ये वर्तमान में होने को प्रदर्शित करता है। मैं खाना खा रहा हूँ यानी वर्तमान में अभी वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, संपन्न ही की जा रही है। मैं खाना खाऊंगा यानी यह खाना खाने की क्रिया भविष्य में संपन्न की जाएगी। यह क्रिया भविष्य के लिए टाल दी गई कि मैं खाना खाऊंगा। यह न तो वर्तमान में है और न ही ये भूत में है। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका हूँ, रहा हूँ एवं आऊँगा या खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के भी 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल को। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। जैसे राम जा रहा है। यदि हम कह दें राम जा चुका है तो यह क्रिया भूतकाल में संपन्न हो जाएगी। अगर राम जाएगा तो यह क्रिया भविष्य काल में संपन्न होगी। किंतु राम जा रहा है तो यह वर्तमान काल है। श्याम खा रहा है। मीना उसे मार रही है। वह परीक्षा के लिए जा रहा है। गाड़ी चल रही है। मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। घड़ी चल रही है। श्याम लिख रहा है। बल्ब जल रहा है। यानी जितनी भी रहा है, रही है कि ये सारी क्रियाएं हुई हैं, यह सारी की सारी वर्तमान काल में संपन्न हो रही हैं। यदि इसमें चुका हूँ, चुका है ये लगा दें तो यह क्रिया भूतकाल में
संपन्न हो चुकी होगी। और यदि जाऊंगा, रहूंगा, रहूंगी, तो ये क्रियाएं भविष्यकाल में संपन्न होंगी। अब इसके आधार पर, इन वाक्यों के आधार पर हम वर्तमान काल के भेद को देखेंगे। सबसे पहला है भेद सामान्य वर्तमान काल। यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप होता है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रियाओं को दर्शाता है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल खेल रहा है। यह सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा, अपूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल के ऐसे वाक्य, ऐसी क्रियाएं जो अपूर्ण रह गई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, अपूर्ण वर्तमान काल में रखी जाएंगी। इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान जो है परिणाम नहीं दिखाए जाते। यानी इसके दौरान हम परिणाम का अंततः परिणाम जो निष्कर्ष निकलता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आगे देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्रिया पूर्ण हो जाती है। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा है, यानी जो लेख है उसको लिखने की क्रिया संपन्न कर ली है वर्तमान में ही। उसने खेल खेला है, यानी उसने खेल को खेलने की जो क्रिया है उसे वर्तमान काल में ही संपन्न कर ली है। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें संदिग्धता, आशंका एक तरीके से बनी रहती है कि क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, वह लेख लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, यानी रहा होगा क्रिया तो वर्तमान में ही चल रही है, किंतु वह उसे संपन्न कर चुका है अथवा नहीं कर चुका है, ये चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। आगे है तात्कालिक वर्तमान काल। काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल खेल रहा है, यानी कि लेख लिख रहा हूँ, तत्काल उसे काम को मैं कर रहा हूँ, वह न तो संपन्न हुआ है और न ही भविष्य के लिए टाला गया है। आगे है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है, किंतु वर्तमान काल में ही, भविष्य पे उसे नहीं टाला जाता। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है। यदि इसमें और भविष्य काल में थोड़ा सा ही अंतर होता है, मैं लेख लिखता हूँ या मैं लेख लिखूँगा, अगर मैं लिखूँगा कह दूँ तो वो भविष्य काल में चला जाए, किंतु मैं लेख लिखता हूँ यह वर्तमान काल का सेंटेंस है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, यानी क्रिया के होने का जो समय बीत चुका है वह दर्शाए, उसे भूतकाल कहते हैं।
यानी क्रिया के बीत चुकने का जो समय दर्शाया उसे भूतकाल कहते हैं। इसके भी उतने ही भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकाल। यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। जैसे शिवम आया, कब आया नहीं पता। अनंत गया, यहाँ क्रिया संपन्न हो चुकी है कि वो जा चुका है, पर कब गया ये नहीं पता। उसने यह पाठ पढ़ा, पाठ तो पढ़ा पर कब पढ़ा इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है। आसन भूतकाल दूसरा है। आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय बीते हैं। जैसे उसने सेब खाया है, खाने की क्रिया तो उसने संपन्न कर ली है, बस खाया है, थोड़े ही समय पहले खाया है। वह पढ़कर आई है, पढ़ने की क्रिया संपन्न हो चुकी है और आई है, यानी वह तत्काल में ही पढ़कर आ गई है। आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। जैसे मैं अभी लेख लिख रहा था, वे आम खा रही थीं, यानी यहाँ लिखने की और खाने की क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है और वो भी पास्ट में चली गई है। था और थी लगा दिया गया है इसके पीछे। आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में यह ज्ञात नहीं होता है कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता ही है। वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था। आगे है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है। आगे है भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी क्रिया का वह समय जो न तो पूर्ण हो चुका है न तो चल रहा है, उसे आने वाले समय पर टाल दिया गया है। इसके भेद देखिए। सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। उदाहरण के तौर पर मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। यहाँ जाऊंगा और जाएगा ये भविष्यकाल पर टाल दिया गया, यानी जो जाने की क्रियाएं हैं ये दोनों ही भविष्य पर टाली गई हैं। आगे है संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है। दीपक कविता पढ़ेगा, प्रमोद गीत गाएगा या राधिका नाचेगी। इसमें संभावना बनी हुई है, नाचेगी कि नहीं नाचेगी, प्रमोद गीत गाएगा कि नहीं गाएगा। एक संभावना की जाती है कि हाँ हमने ये कह दिया वो करेगा। आगे है हेतु हेतुम्भ विषय काल। इस प्रकार का भविष्यकाल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है। जैसे पैसा कमाओगे तो खर्च करोगे, यानी पहले पैसा कमाओगे, कमाना क्रिया, और उसी से संबंधित खर्च करोगे। आगे बचाओगे तो काम आएगा, पैसा बचाओगे तो काम आएगा। यानी एक क्रिया है बचाना, पैसे को बचाना, और दूसरा काम आएगा। यहाँ एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर है, एक क्रिया से जुड़ी हुई उसकी अगली क्रिया है। तो ये है आपके काल यानी क्रिया के होने का समय, वर्तमान काल यानी क्रिया
संपन्न हो रही है, भूतकाल यानी क्रिया हो चुकी है और भविष्यकाल यानी क्रिया को अभी करना बाकी है। यह तीनों हुआ। अब इसकी सामान्य जानकारी हमने आपको दे दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।